friends, welcome to my YouTube channel Saraswati Gyan. From today I am starting chapter number 1 number systems which is class 9th. फ्रेंड्स, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ आप लोगों से। जैसा कि 9th और 10th के जो स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, वो मैथ हिंदी में करें या इंग्लिश में करें, हिंदी मीडियम से करें या इंग्लिश मीडियम से करें। बट मैं उन्हें यही सलाह देना चाहता हूँ कि वो इंग्लिश मीडियम को ही प्रीफर दें, क्योंकि दोस्तों अगर जैसे ही 10th क्रॉस करते हैं 11th में जाते हैं तो उन्हें साइंस साइड या कॉमर्स लेना पड़ता है या आर्ट्स भी लेना पड़ता है। लेकिन जो कॉमर्स और साइंस के जो स्टूडेंट होंगे, अगर वो हिंदी मीडियम से अचानक से इंग्लिश मीडियम में जाके और मैथ करेंगे तो उन्हें काफ़ी मुश्किल हो सकती है दोस्तों। तो इसलिए मैं ज़्यादातर यही सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग इंग्लिश मीडियम में ही करें। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपके लिए नंबर सिस्टम लेकर आया हूँ क्लास नाइन्थ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नंबर सिस्टम्स में सबसे पहले हम नंबर्स को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब नेचुरल नंबर्स हैं या होल नंबर्स हैं या इंटीजर्स हैं। ठीक है दोस्तों, रियल नंबर्स हैं। तो हम उन्हें पहचानेंगे कौन से नंबर कौन से उसमें आते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला हम लेते हैं नेचुरल नंबर्स। दोस्तों नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफिनाइट तक चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इट्स अगर मैं लिखूं तो इट्स स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है दोस्तों, 1 से शुरू होते हैं, उसके बाद 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे ही है 100। ठीक है दोस्तों, 200 और सॉरी 2000 ले लो। ठीक है दोस्तों, ऐसे ये इनफिनाइट तक चलते रहेंगे, ये इनफिनाइट तक चलते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, ये तो हो गया नेचुरल नंबर्स। इनकी पहचान क्या है? ये 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफिनाइट तक चलते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर कौन सा आता है दोस्तों? होल नंबर्स दोस्तों, ये नंबर जो स्टार्ट होता है ये 0 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? 0 से। ठीक है दोस्तों, मैं लिख सकता हूँ इट्स स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है दोस्तों, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, देन ये ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा। सेम 2000 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट अनगिनत। ये इन्फिनाइट का साइन होता है दोस्तों। इसका मतलब होता है आप देखिएगा, आप अगर आपने कोई रिचार्ज प्लान भी कर रखा होगा एयरटेल का या किसी का, तो उसमें लिखा हुआ आता है अनलिमिटेड, तो उसमें ये साइन बना हुआ मिलेगा आपको इन्फिनाइट का। ठीक है दोस्तों, नेचुरल नंबर्स हो गए, वोल नंबर्स हो गए। अब तीसरा आता है हमारा दोस्तों एक इंटीजर्स। ठीक है दोस्तों, इंटीजर्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, वोल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों वोल नंबर में ही सारे नेचुरल नंबर शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, वोल नंबर में सभी नेचुरल नंबर वोल नंबर में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं इंटीजर्स पे। दोस्तों इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव भी नंबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और उनके इन्वर्स कह लीजिए दोस्तों, उनके इन्वर्स कह लीजिए। ठीक है, जैसे कि हमारा नेचुरल नंबर है या वोल नंबर ले लीजिए 0, 1, 2, 3, 4 से। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है दोस्तों, ये मेरी लाइन हो गई, ये मेरे एरो हो गए। दोस्तों जो बीच का पार्ट होता है वो हमारा ज़ीरो होता है, हमारा ज़ीरो होता है। ठीक है, इस ज़ीरो से अगर हम राइट की तरफ जाएंगे तो हमारे नंबर क्या है? पॉजिटिव की तरह बढ़ेंगे। 1, 2, 3
ऐसे ऐसे ये हमारा चलता रहेगा इन्फिनाइट तक, ठीक है। और अगर हम जीरो से इधर चलें तो ये -1, -1, -2, -3, -4, इन्फिनाइट, ठीक है दोस्तों। ये भी इन्फिनाइट तक, मतलब अगर दोस्तों अगर यहाँ पे एक चीज़ और समझने की होती है, अगर हम सबसे बड़ा नेगेटिव में लेके चले कि सबसे बड़ा इंटीजर्स कौन सा होगा दोस्तों, तो सबसे बड़ा इंटीजर्स होगा -1। सबसे बड़ा इंटीजर्स होगा नेगेटिव में लेके चले तो दोस्तों, नेगेटिव में लेके, क्योंकि इधर से संख्या घटती जाती है। जब भी आप टेम्परेचर भी देखोगे दोस्तों, 0, -1, -2, जो इधर से जितना ज़्यादा होगा -200 तक भी पहुँचेगा तो वो टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये जितना बढ़ेगा वैल्यू इनसे छोटी होती रहेगी इनकी, ठीक है दोस्तों। -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमें मिल सकता है कि सबसे बड़ा तो मैंने बता दिया, सबसे बड़ा कौन सा होगा, -1 इंटीजर्स में से, नेगेटिव की तरफ से देखेंगे तो, ठीक है दोस्तों। और पॉजिटिव की तरफ देखेंगे तो सबसे बड़ा क्या आएगा, इन्फिनाइट, जिसकी कोई गिनती नहीं है, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ा इन्फिनाइट आएगा अगर पॉजिटिव की तरफ देखेंगे तो। और सबसे छोटा हमारा कौन सा होगा, 1 होगा। सबसे छोटा अपना क्या होगा, 1 होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या था, सबसे छोटा इन्फिनाइट हो जाएगा अगर लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे तो। और सबसे बड़ा कौन कौन सा हो जाएगा, -1। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। और इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, इंटीजर्स में क्या होते हैं, इंटीजर्स में इंक्लूड होते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स प्लस वॉल नंबर, ठीक है दोस्तों। नेचुरल नंबर्स और वॉल नंबर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। ये रहे नेचुरल नंबर्स, इसमें नेचुरल भी आ रहे हैं और वॉल नंबर्स भी आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। वॉल क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, नेचुरल 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इंटीजर्स में दोनों ही नंबर आ रहे हैं, नेचुरल प्लस होल नंबर्स, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला आता है अपना रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे नंबर जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं लिख देता हूँ, द नंबर या नंबर्स ले लीजिए, द नंबर्स, ठीक है, वी कैन राइट इन फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है दोस्तों, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल देखते हैं इनके, 2/3, ठीक है दोस्तों, 4/5, 6/7, 9/10, ठीक है, -2/10, -5/9, ठीक है दोस्तों, 5/-8, माइनस ऊपर हो नीचे हो तब भी वो रेशनल नंबर्स ही होंगे, यानी कि जो P/Q के फॉर्म में, P अपना क्या है, 2, 4, 6, 9, -2, -5, 5, ये क्या है अपना P। और Q क्या हो जाएगा, 3, 5, 7, 10, ये जो बटे में जो अपोन में जो होंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो होंगे वो हमारे Q होंगे, ठीक है दोस्तों। P/Q के रूप में लिख सकते हैं जिन्हें। एक और छोटा सा इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, अगर यहाँ पे अपना दोस्तों P तो कोई भी नंबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, P तो अपना कोई भी नंबर चल जाएगा, चाहे वो नेचुरल हो, ठीक है, वॉल नंबर हो, या इंटीजर्स हो, ठीक है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जो हमारा Q होगा, जो हमारा नीचे नीचे की जो भी संख्या होगी, जो भी
क्यू होगा हमारा ये नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर ऊपर ज़ीरो हो तो चल जाएगा, 0/3, 0/5, 0/7, 0/10, लेकिन अगर ये नीचे अगर बाई में ज़ीरो हो तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये ध्यान रखना, क्यों हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स वे नंबर होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सकें। ठीक है दोस्तों, जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सकें। मैं इसे भी लिख देता हूँ, दिस नंबर कैन नॉट बी expressed in form of पी बाई क्यू। ठीक है दोस्तों, वो नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ये कौन से नंबर होंगे दोस्तों? इसमें जैसे हमारे रूट रूट वाली संख्या होगी, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया। हमें माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने यहाँ पहले ही बताया था, नेचुरल, वोल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारे क्या होंगे? रेशनल नंबर। ये मैं बताऊंगा अभी ये क्यों होंगे सब, ये मैं आपको बताऊंगा अभी दोस्तों। ठीक है, लेकिन √3, √2, √4 ये हमारे इरेशनल नंबर नहीं होंगे दोस्तों। ठीक है, ओ सॉरी, रेशनल नंबर नहीं होंगे, ये इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला आता है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं दोस्तों? रियल नंबर्स जितने भी रेशनल, ऑल रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है दोस्तों, इरेशनल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, डेट कैन बी रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड ठीक है दोस्तों, रिप्रेजेंटेड ऑन अ लाइन, ऑन अ लाइन। ये क्या है दोस्तों? देखिएगा, नंबर लाइन मैंने आपको पहले भी ड्रॉ करके दिखाया था। यह एक लाइन होती है, लाइन जो होती है दो बिंदुओं को मिला के बनती है दोस्तों। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। ठीक है दोस्तों, ये अपना एरो हो गया, ये अपनी नंबर लाइन है दोस्तों। ठीक है, बताया था मैंने, यहाँ पे बीच का अपना क्या होता है? ज़ीरो, या इसे ओ भी मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 0, 1, 2, राइट साइड में पॉजिटिव होते हैं अपने, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे माइनस में चलेंगे, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है दोस्तों, ये ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स डेट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ लाइन, ये हमारे क्या हो जाएंगे? रियल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे? रियल नंबर्स। दोस्तों अगर आपको ना समझ में आए तो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं फिर भी आपको दोबारा से समझाने का प्रयास करूँगा। मैं इसे इंग्लिश मीडियम में ही बता रहा हूँ ताकि आप इसे इंग्लिश मीडियम में ही याद रखें। ठीक है दोस्तों, स्कूल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हिंदी में, आपका मैथ हिंदी में है तो तब भी आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला आता है अपना प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जो एक से बड़े होते हैं, ठीक है, और जिनके एक से ज़्यादा गुणनखंड हो, मतलब एक और उस और खुद का ही वो गुणनखंड हो, या फैक्टर कह लीजिए। ठीक है दोस्तों, दिस नंबर दिस नंबर्स आर ग्रेटर देन 1। ठीक है दोस्तों, एंड ओनली 1 और 2 फैक्टर। ठीक है दोस्तों,
वन और टू फैक्टर्स। दोस्तों कोई भी संख्या उसके दो फैक्टर्स तभी होंगे या तो वो खुद से डिवाइड हो जाए या एक से डिवाइड हो जाए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं। एक दो दो नंबर की संख्या लेते हैं, ये एक से बड़ी भी है, यहाँ होना चाहिए ग्रेटर देन वन। ठीक है, एक से बड़ी है, दो है। अगर इसके हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करना आप सबको आता ही होगा दोस्तों, फैक्टर निकालना। जैसे चार का फैक्टर होता है 2 गुणा 2, 4 गुणा 1। ठीक है दोस्तों, तो दो का निकालते हैं, दो का 1 गुणा 1 करेंगे, ओ सॉरी 2 इंटू 1 करेंगे। ठीक है, 2 इंटू 1 कोमा और 2 इंटू एक, एक तो दो से हो गया दोस्तों, और एक 1 इंटू 2। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम थ्री का करेंगे दोस्तों, 3 इंटू 1, एक थ्री के टेबल में आएगा और एक वन के टेबल में आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके भी दो ही फैक्टर है। 7 का ले लीजिए दोस्तों, 7 का भी सेम, 7 इंटू 1 7, और 1 इंटू 7। ठीक है दोस्तों, इनके क्या है, दो ही फैक्टर हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगला आता है अपना कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं दोस्तों, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख सकते हैं दिस नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर। ठीक है दोस्तों, मोर देन टू फैक्टर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 8 की बात करें तो 8 किस किस के टेबल में आता है दोस्तों, 1 के टेबल में आता है। ठीक है दोस्तों, 4 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में भी आता है। ठीक है दोस्तों, सेम ऐसे ही अगर हम 6 ले लें, 6 1 के टेबल में भी आता है। ठीक है, 3 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, और 4 6 के टेबल में भी आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके कितने हो गए, इनके मोर देन टू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, बाय।